Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about mitochondria. आप सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इट इज बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। साथ साथ लिखते रहिए, इट इज बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया थी दैट वाज गिवन बाय कार्ल बेंडा, ठीक है बेटा। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है, शेप है, इट वेरी अकॉर्डिंग टू सेल्स, क्योंकि हर एक सेल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना, तो इसी वजह से जो इसका नंबर है, शेप है, वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू सेल, ठीक है। दूसरी चीज, हम इसको साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया ही तो है वो जिसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हमें मिलते हैं, है ना। अब इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है तो एटीपी की सिंथेसिस भी तो करेगा। एटीपी सिंथेसिस ही तो इसका मेन काम है। इट डिवाइड्स बाय फिजन, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स बाय फिजन, बिल्कुल सेम जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है। ये बेटा एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना बेटा, बेसिकली इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके अंदर अगर हम जाएं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएं, तो देयर इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प समझते हैं। आइए, पास माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम कुछ ऐसी होती है। ये तो है इसकी बेटा आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है। ठीक है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जो इनफोल्डिंग्स है, जो बेटा ये इनफोल्डिंग्स हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है जो हमारे पास क्रिस्टे होती है, ठीक है। अब देखो, ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ठीक है। और जो ये है ना बेटा, लेट मी चेंज द पेन, दिस वन, दिस इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्या है ये, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, एक तो हमारे पास होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल वैसा जैसा बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिल्कुल वैसा जैसा बैक्टीरिया में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। कुछ आरएनए मिलते हैं हमें इसमें, ठीक है। कुछ हमें आरएनए मिलता है इसमें, हमें इसमें राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S, जैसे बैक्टीरिया में होते हैं। 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें और क्या होता है, हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एंजाइम्स होते हैं फॉर लिंक रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम्स फॉर लिंक रिएक्शन, ठीक है। प्लस क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स भी होते हैं, क्रेब्स साइकिल एंजाइम। अब देखो बेटा, मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के सारे एंजाइम्स मिलेंगे जो हमें क्रेब्स साइकिल के लिए चाहिए, एक्सेप्ट सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ये PYQ भी है, एक्सेप्ट सक्सिनाइल
डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं मिलता है, इसको आप मार्क कर लेना, ये PYQ भी रह चुका है हमारा, ठीक है। आगे अगर हम देखें, जो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर हुई सभी को? इतनी चीज क्या क्लियर हुई? अब देखो, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अक्कर होता है, उसके सारे एंजाइम्स भी हमें इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हमें लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स मिलते हैं एक्सेप्ट सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस। अगर हम इसके लेंथ की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ रहती है हमारे पास, दैट इज 1 to 4.1 माइक्रोन इसकी लेंथ रहती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई? आगे देखिए, थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फेयरली स्मूथ रहती है, ठीक है। दूसरी चीज, जो इनर मेम्ब्रेन है वो कॉन्वोल्यूटेड होती है, फॉर्मिंग फोल्ड्स, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्वोल्यूटेड होती है। ये टर्म्स आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन रहती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की, वो थोड़ी सी कॉन्वोल्यूटेड रहती है, ठीक है, मतलब कि फोल्ड्स बना देती है, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टे और जो सिस्टर्ने है उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो क्रिस्टे है वो तो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स रहती है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, बट जो सिस्टर्ने है वो सैक लाइक फ्लैटन स्ट्रक्चर है, जिसको हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा इम्परमिएबल है टू मैनी सोल्यूट्स। क्यों? ड्यू टू वेरी हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसको हम कार्डियोलिपिन कहते हैं। अब देखिए, जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें एक फॉस्फोलिपिड है जिसका नाम है कार्डियोलिपिन, ठीक है, इसको लिख लो आप। इट इज अ काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसकी वजह से जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, दैट इज वेरी इम्परमिएबल, वेरी इम्परमिएबल टू मैनी सॉल्यूट्स। इतनी चीज क्या समझ लगी सभी को? उसके बाद अगर हम देखें, जो क्रिस्टे है वो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि जो क्रिस्टे है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, जो बेसिकली इनर मेम्ब्रेन होती है। अब टू फेसेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन आर रेफर टू एज मैट्रिक्स साइड या फिर साइटोसोलिक साइड कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स साइड को हम एन साइड भी कहते हैं, साइटोसोलिक साइड को पी साइड भी कहते हैं। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में उसकी मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस की बात करें, तो जो इनर मेम्ब्रेन रहती है उसके पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज एटीपी सिंथेज, जो कि एटीपी बनाता है। अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन का मेन काम क्या रहेगा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही प्रोटेक्ट करेगा, दूसरी चीज इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस कहते हैं। इनका क्या काम होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसको ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई? अगर हम मैट्रिक्स की बात करें कि अब देखो, हमने इनर मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, आउटर मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, अब अगर हम अंदर जाएं माइटोकॉन्ड्रिया के, तो वहां पे एक मैट्रिक्स होता है। अगर हम मैट्रिक्स के फंक्शन देखें तो वो क्या हेल्प कर रहा है या क्या रोल है जो मैट्रिक्स है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो अगर हम देखें, जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एक लार्ज इंटरनल स्पेस है जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉपीज रहेंगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, जो कि जेनेटिक मटेरियल है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स रहेंगे,
टीआरएनएज रहेगा या फिर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं इसके पास, ठीक है। तो देखिए, लिखिए मेरे साथ, देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसमें क्या क्या रहता है हमारे पास, लिखो मेरे साथ। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये लार्ज इंटरनल स्पेस है, लार्ज इंटरनल स्पेस है। दूसरी चीज क्या है, इसमें एक तो मल्टीपल कॉपीज रहेंगी, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। राइबोसोम्स रहते हैं इसमें, राइबोसोम 65 से लेकर के 70S तक इसमें होते हैं। काफी सारे प्रोटीन्स भी रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्लियर है सभी को? टीआरएनएस रहते हैं इसके पास। एंड जो माइटोकॉन्ड्रियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये मोस्टली सर्कुलर होता है, ठीक है, इट इज मोस्टली सर्कुलर। और जो साइज है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ये भी वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, ये वेरी करेगा, ठीक है। अब हम सभी ने बचपन से लेके आज तक सुना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। देखो बेटा, इसमें सारा कुछ है, अपना डीएनए है, अपने प्रोटीन्स है, अपने राइबोसोम्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, ठीक है। पहला रीजन तो ये है कि सारा कुछ इसके पास अपना है, लेकिन फिर भी सेमी क्यों है, क्योंकि जो इसकी मेम्ब्रेन की सिंथेसिस है उसके लिए हमें न्यूक्लियर प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। क्लियर है सभी को? अब देखो, अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो इस चीज को कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों है ये? रीजन फर्स्ट, इसके पास अपना डीएनए है, अपने प्रोटीन्स हैं, अपने राइबोसोम्स हैं, अपना आरएनए है, सब कुछ इसके पास अपना है, ठीक है। और ये बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो कि खुद ही सिंथेसाइज करता है, ठीक है। फुली ऑटोनोमस क्यों नहीं है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स जो है आउटर मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए दैट आर एनकोडेड बाय द न्यूक्लियर जीन्स, ठीक है। तो लिखो, मोस्ट ऑफ mitochondrial proteins are encoded by nuclear genes। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जो लिविंग सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर डायनामिक, ठीक है, फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग होते हैं, फ्यूजिंग होते हैं, अपनी शेप को ये चेंज करते रहते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टार्टिंग कि जो नंबर एंड शेप है माइटोकॉन्ड्रिया इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या डिवाइड भी खुद करता होगा? तो डेफिनेटली जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा वो डिवाइड करता है बाय फ्यूजन, ठीक है, डिवीजन करेगा ये, बिल्कुल जैसे बैक्टीरिया करता है। फिशन होती है इसमें बाइनरी फिशन, लिख लो साथ में, इट डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन, बिल्कुल वैसे जैसे एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ? इसकी एक्चुअली में क्या है कि दो थ्योरीज दी गई हैं, एक तो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है एंड दूसरी हमारे पास सिम्बायोजेनेसिस सिनेरियो है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग करके डिफाइन करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो लिखिए मेरे साथ, इसमें बेसिकली क्या रहता है, आपने दो चीजें सुनी होंगी, हाइड्रोजिनोसोम्स एंड माइटोसोम्स। देखो, लिखो, लिखते रहो, हाइड्रोजिनोसोम्स एंड माइटोसोम्स। ये दो क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियन रिलेटेड ऑर्गेनेलिज हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं होता, ठीक है, दे एंटायरली लैक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि आप एग्जांपल मान के चलो, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस में क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये एनॉक्सिक इन्वायरमेंट में अडेप्टेड होते हैं, जिसमें कि माइक्रो एरोबिक इन्वायरमेंट है, उनमें
माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो ये वाले जो प्रोटिस्ट रहते हैं हमारे पास, इनके पास स्पेशल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो कि एटीपी की सिंथेसिस करती है, साथ ही साथ हाइड्रोजन की सिंथेसिस भी करती हैं, जिनको हम हाइड्रोजिनोसोम्स कहते हैं। तो साथ साथ नोट करिए, अगर हम हाइड्रोजिनोसोम देखें कि किसमें होता है हमारे पास, ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट है, सम प्रोटिस्ट, नॉट ऑल। सम प्रोटिस्ट में क्या होता है कि वो एनॉक्सिक इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं, जिसमें कि बहुत कम हमें ऑक्सीजन मिलती है, मतलब कि माइक्रो एरोबिक इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं। इनमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। बट स्टूडेंट्स, इसमें क्या रहता है हमारे पास, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो कि सिंथेसाइज कर रही होती है एटीपी को एंड साथ ही साथ में हाइड्रोजन को, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनोसोम्स कहते हैं। अब अगर हम इन ऑल देखें तो हाइड्रोजिनोसोम्स हमारे पास क्या रहता है बेटा, सबसे पहली चीज तो साइट है ये पाइरूवेट फर्मेंटेशन के लिए, साइट फॉर पाइरूवेट फर्मेंटेशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ पाइरूवेट के फर्मेंटेशन के साथ साथ क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन भी होती है। पाथवे कौन सा होएगा, वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब जो पाइरूवेट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा एसीटेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में। अब देखिए जो पाइरूवेट है ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, एसीटेट में एंड हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में, ठीक है। अब जो ऑर्गेनेली है उसका नाम भी फिर इसी वजह से हाइड्रोजिनोसोम पड़ा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया के कंट्रास्ट में अगर हम इसको देखें तो जो हाइड्रोजिनोसोम्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या है, इनके पास इनकम्प्लीट ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रहता है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी इनकम्प्लीट रहती है एंड इसमें कोई भी साइटोक्रोम जो है बेटा वो नहीं होता, ठीक है। तो लिखिए, अगर हम इन कंट्रास्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो इनमें क्या रहता है हमारे पास, इनकम्प्लीट ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रहता है एंड इनकम्प्लीट ही ईटीएस रहती है एंड इनके पास कोई भी साइटोक्रोम नहीं होता, क्योंकि जो साइटोक्रोम है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो नेक्स्ट अगर हम माइटोसोम्स की बात करें तो उसमें क्या रहता है हमारे पास, देखिए माइटोसोम्स रजे क्या होता है, ये एक्चुअली में ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल रीजन की रहती है हमारे पास, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ही ये होती है एंड ये यूनिसेलुलर एनारोबिक पैरासिटिक यूकेरियोट्स में मिलती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एग्जाम्पल देखें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है। तो लिखिए, ये बेसिकली क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रीजन की ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन की ऑर्गेनेलीज है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। किनमें मिलती है हमें ये, यूनिसेलुलर एनारोबिक यूकेरियोट्स में, पैरासिटिक यूकेरियोट्स जो होते हैं हमारे पास, जो बीमारियां कॉज कर रहे होते हैं, पैरासिटिक यूकेरियोट्स, जैसे कि हमारे पास है एंटामीबा हिस्टोलिटिका या फिर माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनमें क्या होता है कि जो माइटोसोम का नेम है वो क्यों प्रपोज किया गया, इट वाज प्रपोज्ड बेसिकली टू इंडिकेट कि जो ऑर्गेनेलीज है दे आर हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है,
ये रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, आप ऐसे मान के चलो, हाईली रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब बेटा जो माइटोसोम्स होते हैं दे आर अनेबल टू जनरेट एटीपी एंड इवन दे आर मोर रिड्यूस्ड देन हाइड्रोजिनोसोम्स। ठीक है, दे आर अनेबल टू जनरेट एटीपी, ठीक है, एंड दे आर इवन मोर रिड्यूस्ड देन हाइड्रोजिनोसोम्स। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर सभी को इतना क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फर्दर डिटेल में जानना चाहते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स हैं जो वो अपने टारगेट तक कैसे पहुंचते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट। ठीक है, थैंक यू सो मच।